All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we started the chapter of market research. हमने बहुत डिटेल में मार्केट रिसर्च को अंडरस्टैंड किया, मार्केट रिसर्च का इंट्रोडक्शन लिया कि व्हाट डू वी मीन बाय मार्केट रिसर्च क्या होती है, किस चीज़ को मार्केट रिसर्च कहते हैं, और रिसर्च में हम क्या कर रहे होते हैं। तो पता ये चला कि सर रिसर्च में हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, उस डाटा को एनालाइज करते हैं, उस डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। तो किस चीज़ के बारे में सर डाटा पता चला? अपने प्रोडक्ट के बारे में डाटा, कस्टमर के बारे में डाटा, अपने राइवल प्रोडक्ट के बारे में डाटा, मार्केट के डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में डाटा। उस डाटा को कलेक्ट करके इंटरप्रेट करना, ये मार्केट रिसर्च होता है। फायदे पढ़े हमने मार्केट रिसर्च के सर मार्केट रिसर्च से सबसे मेजर फायदा हमें ये मिल जाता है कि मार्केट रिसर्च के थ्रू हमारा फेलियर का चांसेस कम हो जाते हैं और सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मार्केट रिसर्च के थ्रू हमें सबसे बड़ा फायदा ये था कि हमारे जो फेलियर के चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं और सर्वाइवल के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। हमने ये अंडरस्टैंड किया था लास्ट क्लास में कि मार्केट रिसर्च में हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो दो टाइप का डाटा होता है, क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा नंबर्स के बारे में है, नंबर वैल्यूज के बारे में। क्वालिटेटिव डाटा ओपिनियन है, जजमेंट है, उसके बारे में। फिर हमने ये पढ़ा कि सर रिसर्च करने के दो तरीके हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में हम फील्ड पे उतरेंगे, प्राइमरी रिसर्च में हम खुद फील्ड पे उतरेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। इफ आई कैन रिकैप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायान ने ये कहा था इन्फ्लेशन का डाटा गैदर करने के लिए सर मैं मार्केट्स में जाऊंगा। शायान सेलेक्टेड फॉर प्राइमरी रिसर्च। आमना, मरियम, सुभान, आप तीनों ने कहा था कि सर हम गूगल करेंगे। सुभान ने कहा था मैं सोशल मीडिया यूज करूंगा। दैट वाज सेकेंडरी रिसर्च। इसको हम डेस्क रिसर्च भी कहते हैं। तो सर रिसर्च करने के दो तरीके, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हम खुद फील्ड पे उतर रहे हैं, सेकेंडरी ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा को यूज कर रहे हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्राइमरी के ऊपर कि जहां हम डाटा खुद कलेक्ट करेंगे, फील्ड पे उतर के, मार्केट पे उतर के डाटा कलेक्शन हम खुद करेंगे, प्राइमरी रिसर्च। तो सर प्राइमरी रिसर्च करने के कुछ मेथड्स हैं, प्राइमरी रिसर्च के भी कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं। फोकस कीजिएगा, कंटिन्यू करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सारा लास्ट क्लास का रिकैप हो गया हमारा, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सर प्राइमरी रिसर्च, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड in our last class, that it is gathering original data which may require direct contact with customers। इसमें हमें डायरेक्ट, सिर्फ कस्टमर नहीं, जिसके बारे में भी हम रिसर्च कर रहे हैं वहां से जाके डाटा कलेक्ट करना है। इस डाटा को फर्स्ट हैंड डाटा कहते हैं क्योंकि ये डाटा इससे पहले किसी और ने इस पर्पस के लिए शायद कलेक्ट ना किया हुआ हो, या हम डायरेक्ट सोर्स से डाटा अक्वायर कर रहे हैं, तो फर्स्ट हैंड डाटा कहलाता है। देयर आर सेवरल वेज टू डू प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं, प्राइमरी रिसर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक काम करता हूं, एक एग्जाम्पल में लेकर आ रहा हूं, फोकस कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल में लेकर आ रहा हूं, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे काफी डिटेल में। हम उस एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि सर रिसर्च में प्राइमरी मेथड कैसे करेंगे और सेकेंडरी रिसर्च कैसे करेंगे। उस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। ना सिर्फ ये अंडरस्टैंड करेंगे बल्कि फिर उसके बाद आप लोग ही इनके फायदे और नुकसान भी मुझे बताएंगे। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल केस में लेकर आ रहा हूं। आमना, मरियम, शायान, सुभान,
मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल केस में लेकर आ रहा हूं, उसके थ्रू हम ये देखेंगे कि यहाँ प्राइमरी रिसर्च कैसे होगी और सेकेंडरी रिसर्च कैसे होगी। फिर ये अंडरस्टैंड करेंगे प्राइमरी में जो मेथड्स हैं वो कैसे कंडक्ट किए जा सकते हैं, प्राइमरी में भी तरीके हैं, सेकेंडरी के अगर कोई तरीके हैं तो उन्हें कैसे अप्लाई करेंगे, और फिर प्राइमरी का फायदा क्या और सेकेंडरी का फायदा क्या, प्राइमरी का नुकसान क्या, सेकेंडरी का नुकसान क्या, ये हम अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल केस में लेकर आ रहा हूं। ऑलराइट, फोकस कीजिएगा। सपोज, ऑलराइट, सपोज करते हैं कि यू आर an employee of Samsung Pakistan. You have been assigned a task to prepare and present an annual performance report on Samsung। अब इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप सैमसंग के एक एम्प्लॉय हो, सैमसंग पाकिस्तान के। आपको ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस की तरफ से एक टास्क असाइन किया गया है कि आपने सैमसंग पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे एक रिपोर्ट बनानी भी है और प्रेजेंट भी करनी है, और ये रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट तक जाएगी। सैमसंग पाकिस्तान की एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट ये इंटरनेशनल मार्केट्स तक जाएगी। आपको 2 महीने का टाइम अलॉट कर दिया गया है। सैमसंग पाकिस्तान चाहता है कि आप 15 जनवरी तक या 20 जनवरी तक, 20 जनवरी 2026 को आप 2025 साल 2025 की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट बना भी लो और प्रेजेंट भी करने के काबिल हो। अब आपके पास 2 महीने का टाइम फ्रेम अवेलेबल है इस रिपोर्ट पे काम करने के लिए। समझिएगा इस बात को। सैमसंग पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी थी, क्या क्या चीजें परफॉर्मेंस में आएंगी, आप सबसे पहले तो कुछ डेटा गैदर करोगे। इज दिस राइट? आमना, मरियम, शायान, सुबान, इज दिस राइट? आप लोग सबसे पहले एनुअल परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करने के लिए सैमसंग की परफॉर्मेंस कैसी रही, इसके लिए आप सबसे पहले डेटा गैदर करोगे। एम आई राइट अबाउट इट? एम आई राइट अबाउट इट? इज दिस राइट? आप सबसे पहले आप लोग डेटा गैदर करेंगे। इज दिस राइट? ऐसा ही है ना? तो अब आप अंडरस्टैंड करना, डेटा गैदर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस डेटा गैदर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, आप फील्ड पे उतरो, फील्ड पे खुद मार्केट्स जाओ। कराची में इतनी सारी मोबाइल मार्केट्स मौजूद हैं। सदर में मोबाइल मॉल है, सदर में स्टार सिटी मॉल है, बहुत सारे मार्केट सदर में मौजूद हैं। फिर कराची में हमारे पास नाजमाबाद की तरफ, नॉर्थ नाजमाबाद की तरफ सरीना एक बड़ा मोबाइल मॉल है। गुलशन में हमारे पास फारिया है, मोबाइल जोन है, और अलग अलग हमारे पास डिफरेंट मोबाइल मार्केट्स मौजूद हैं। क्लिफ्टन पर होगा, बोर्ड बेसन पर होगा। सर, बहादुराबाद पे इतनी बड़ी मोबाइल मार्केट मौजूद है। दैट मीन्स आपके पास बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है। आप खुद फील्ड पे उतरो।
खुद फील्ड पे उतरोगे तो उसे प्राइमरी रिसर्च कहते हैं। नोट कीजिएगा आपके सामने, यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि सर जब आप खुद से मार्केट में उतरेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे, उसे हम कहेंगे प्राइमरी मार्केट रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च। असल प्राइमरी रिसर्च को फील्ड रिसर्च कहते हैं, फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करते हैं। इसमें आपके पास चार तरीके हैं प्राइमरी रिसर्च करने के। आपके पास चार तरीके हैं, फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर पहला तरीका है, आपके पास पहला तरीका है कि आप डेटा गैदर करें क्वेश्चनर्स के थ्रू। पहला आपके पास तरीका है कि आप डेटा कलेक्ट करें क्वेश्चनर्स के थ्रू। डेटा खुद कलेक्ट करें, प्राइमरी मार्केट रिसर्च, क्वेश्चनर्स के थ्रू। दूसरा तरीका है, नोट कीजिएगा, दूसरा तरीका है कि आप डेटा कलेक्ट करें इंटरव्यूज के थ्रू, इंटरव्यूज। तीसरा तरीका है कि आप डेटा कलेक्ट करें फोकस ग्रुप्स के थ्रू, फोकस ग्रुप्स। आप डेटा कलेक्ट करें फोकस ग्रुप्स के थ्रू। और चौथा तरीका है आप डेटा कलेक्ट करें ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहां पे जाहिर सी बात है सवाल आ जाता है, आमना, मरियम, शायान, सुभान, क्या आप लोगों ने ये पहले मेथड्स पढ़े हुए हैं? क्या आप लोगों ने ये मेथड्स पहले पढ़े हुए हैं? डू यू गाइज हैव स्टडीड दीज मेथड्स? डू यू गाइज हैव स्टडीड दीज मेथड्स? क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशंस, क्या आपने ये मेथड्स पढ़े हुए हैं? शायान कह रहे हैं नो सर। आमना कह रही है जस्ट हर्ड अबाउट देम। मरियम कह रही है नो। राइट, इज दिस इज राइट। और ये बात तय है। सुभान कह रहे हैं नो, राइट। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है। यू माइट नॉट हैव स्टडीड दीज मैथड्स। माइट कह रहा हूं, माइट। यू माइट नॉट हैव स्टडीड दीज मैथड्स, लेकिन नाम जरूर सुने हुए होंगे। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और हमारी लाइफ का डेली पार्ट है। खास तौर पे क्वेश्चनियर्स और इंटरव्यूज और ऑब्जर्वेशन। आपको सिर्फ परेशानी फोकस ग्रुप से रिगार्डिंग होगी। मे बी पॉसिबल आप में से किसी ने भी फोकस ग्रुप का नाम कभी नहीं सुना होगा। यस, ये मुझे भी पता था बेटा। लेकिन क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन आप जिंदगी में इनका पार्ट कभी ना कभी जरूर रहे होगे। 100%, 100%। with with the advancement of social media and एंड्रॉइड एंड iOS सॉफ्टवेयर यूज, एंड्रॉइड का और iOS का इतना ज्यादा यूज है हमारी लाइफ में, और आप सबके पास 101% अपना अपना पर्सनल सेलफोन मौजूद होगा, चाहे वो एंड्रॉइड हो चाहे वो iOS हो। वहां पे डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं। सर आपने ये क्वेश्चन एयर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन जरूर वहां पे उसका पार्ट रहे होंगे। तो अब सवाल ये आ जाता है कि सर व्हाट आर दीज मैथड्स, और ये मैथड्स क्या हैं, क्यों एक दूसरे से अलग हैं? अंडरस्टैंड कीजिएगा। पहले यहीं पे सिंपल बात करूंगा, समरी प्रेजेंट कर दूंगा, फिर आगे इन तमाम मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फोकस कीजिएगा। सर क्वेश्चन है, अब आप अंडरस्टैंड करना, मैं आप लोगों को सैमसंग के केस के थ्रू ही इसकी सारी बात समझाऊंगा। सैमसंग के केस के थ्रू इसकी बात समझाऊंगा, सुनिएगा। क्वेश्चनियर्स, सर क्वेश्चनियर्स में क्या होता है कि हम सेट ऑफ शॉर्ट एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं। अब क्वेश्चनियर्स में क्या होता है, दो तरीके के क्वेश्चनियर्स, दो दो तरीकों से क्वेश्चनियर्स कलेक्ट के, क्वेश्चनियर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। दो तरीके हैं। पहला तो हार्ड कॉपी होता है, हार्ड कॉपी के, मिसाल के तौर पे अगर वो एम्प्लॉय मैं हूं
तो मैंने एक सेट ऑफ क्वेश्चनियर बनाया क्वेश्चनियर बनाया, उसमें बहुत सारे सवाल लिखे। सवाल याद रखिएगा, क्वेश्चनियर के सवाल हमेशा शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट, और क्लोज एंडेड होते हैं। क्लोज एंडेड का मतलब होता है कि आपने सवाल के साथ ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। आप वहां पे आंसर, जैसे आप आंसर लिखते हो बिजनेस का या इकोनॉमिक्स का या उर्दू इस्लामियात पीएचडी का, के लाइनें दी हुई है, नहीं नहीं नहीं। क्वेश्चन एयर में लाइनों वाले क्वेश्चन की गुंजाइश ही नहीं होती। वहां सवाल होता है और सवाल के साथ ऑप्शंस होते हैं। क्वेश्चन एयर इफेक्टिव कब होगा? जब आपने ऑप्शंस दिए हुए कि टिक कर दो बस, या टिक कर दे बस। आपने सवाल पढ़ा और टिक कर दिया। वो क्वेश्चन एयर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि डाटा हमें तमीज से और सही से मिल जाए। लोग वो क्वेश्चनियर फिर भी अटेम्प्ट करना प्रेफर करेंगे, फिर भी क्वेश्चनियर को आंसर करना प्रेफर करेंगे। अब मैं दूसरा तरीका होता है डिजिटल, हार्ड कॉपी के बजाय सॉफ्ट कॉपी। आपने अंडरस्टैंड किया होगा गूगल फॉर्म। सुभान के पास अभी तक गूगल फॉर्म नहीं आया है। आमना, मरियम, शायान, आप लोगों ने एडमिशन के टाइम गूगल फॉर्म फिल किया था, राइट? गूगल फॉर्म तो सिर्फ वो क्वेश्चन ही तो था। उसमें 6 सवाल थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल थे, 6 सवाल क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम और बहुत सारी रिसर्च का पार्ट बनते हैं, क्वेश्चन एयर ऑनलाइन फिल करते हैं गूगल फॉर्म पे। तो अब अंडरस्टैंड करना, मैंने लेट सपोज दोनों तरीके से क्वेश्चन डाटा कलेक्ट करने का फैसला किया। मैंने क्वेश्चन एयर बना लिया, हार्ड कॉपी प्रिंट में भी निकाल लिया और सॉफ्ट कॉपी गूगल फॉर्म में भी उसकी बना ली। अब मैं मार्केट्स में उतर गया, मैं सदर गया, और वहां पे चलते फिरते मोबाइल मॉल में लोग, जाहिर सी बात है लोग आए हुए, तो वो लोग मोबाइल मॉल आए तो मोबाइल से रिलेटेड होंगे। मैंने उनको वो फॉर्म दे दिया। मैं कहा सर प्लीज सर, इट वुड बी अ वेरी वेरी ऑनर फॉर मी इफ यू कैन फिल दिस फॉर्म, और वो आंसर कर दें आप। इट वुड बी वेरी नाइस ऑफ यू, इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ यू कैन सबमिट द फीडबैक। सुन लीजिएगा, क्वेश्चन है, इसे कहते हैं क्वेश्चन है। लेकिन याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन एयर में किस किस्म के सवाल होंगे, क्वेश्चन एयर में किस किस्म के क्वेश्चन होंगे? नेम। अच्छा, अगर अव्वल तो ये एक टैबू है, लेकिन आ, कुछ हद तक, बहुत कुछ हद तक नहीं, काफी हद तक ये सही भी है कि आप मैन से कभी उसकी इनकम और वुमेन से कभी उसकी एज नहीं पूछो। लेकिन अगर आपको सर्वे में एज और इनकम का काम है, जैसे सैमसंग की एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट के लिए इनकम और एज का पता होना चाहिए कि आपके सैमसंग के क्लाइंट्स या सैमसंग के यूजर्स किस एज ग्रुप में हैं, किस इनकम ब्रैकेट में हैं, इनकम ब्रैकेट में कौन कौन से मोबाइल हैं उनके पास, किस एज ग्रुप में कौन सा मोबाइल सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये रिपोर्ट का पार्ट बनाना है। तो आपको इनकम और एज भी पता करनी है। अब आप ये नहीं कर सकते कि किसी को लिख दिया इनकम डैश के इनकम फिल कर दो। एफबीआर थोड़ी है हम। और पाकिस्तान जैसे शहर में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, कराची जैसे शहर में, तो आपको कोई इनकम भी नहीं बताना प्रेफर करेगा अपनी, डायरेक्ट इनकम नहीं बताना प्रेफर करेगा। और पता चला आपने खवातीन को फॉर्म दे दिया और उधर लिखा हुआ है एज, ऐसी धुलाई होगी ना, ऐसी पिटाई होगी। सुन लीजिएगा, समझिएगा इस बात को। इसका बहुत आसान तरीका ये होता है कि क्वेश्चन में आप एक रेंज प्रोवाइड कर दो, रेंज। जैसे एज का ब्रैकेट बना दिया, 10 to 15, 16 to 20, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 29, या 21 to 25, 26 to 30, 31 to 39। इस तरीके से, इस तरीके से आप इनकम ग्रुप भी बना दो, इनकम ब्रैकेट भी बना दो। 0 to 10,000, 10,000 to 20,000, 20,000 to 40,000, 40,000 to 50,000, 50,000 to 75,000, ब्रैकेट बना दिया। वो अटेम्प्ट करेंगे लोग, उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। उसमें यू कैन नॉट आस्क पर्सनल क्वेश्चंस इन क्वेश्चन, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वेश्चन हैव टू बी क्लोज एंडेड। अब वहां पे लिखा हुआ है, क्या आपने कभी लाइफ में सैमसंग मोबाइल यूज किया है? बताएं, 1000 वर्ड्स में फीडबैक लिख के दें। वो कहेगा
इतना तो मैं अगर ओ लेवल बिजनेस के पेपर में लिख कर आ जाता तो मेरा ए आ जाता. दिस इज नॉट द वे यू आस्क क्वेश्चन इन क्वेश्चन. आप क्वेश्चन एयर में ये नहीं, आप उससे पूछोगे हाउ डू यू रेट द सैमसंग मोबाइल, 10, 9, 8, 7, 6 ब्रैकेट्स बना दिए आपने वहां पे, ऑप्शन दे दिए. रेट द सैमसंग कैमरा, which Samsung model did you will you always prefer, which Samsung mobile which you find the most economical. तो आप इस तरीके से which of the following feature would you like to add on सैमसंग गैलेक्सी जो भी सीरीज उसकी है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछोगे. तो आप, मैं डेटा चाहे हार्ड कॉपी फॉर्म में कलेक्ट कर रहा हूं या ऑनलाइन डिजिटल सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में कलेक्ट कर रहा हूं, कलेक्ट मैं डायरेक्ट लोगों से कर रहा हूं. सोर्स, सोर्स जिनके पास इंफॉर्मेशन है. क्वेश्चन के बजाय एक और तरीका भी है मेरे पास, इंटरव्यूज का. क्वेश्चन के बजाय मेरे पास एक और तरीका है इंटरव्यूज का. यह बात याद रखिएगा कि इंटरव्यूज में भी क्वेश्चंस ही होते हैं. क्वेश्चंस ही होते हैं इंटरव्यूज में भी, होते क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन क्या फर्क है सुन लीजिएगा. क्वेश्चंस आस्क्ड वर्बली, ओरली. सर वर्बली या ओरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये आम तौर पे, ये आम तौर पे अ बिट डिटेल्ड, ये आमतौर पे डिटेल में होता है. आप यहां पे पूछ सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, अभी तो व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स की तरह बड़ा आसान है ना. माइक माइक लिया, कैमरा लिया और रोड पे निकल गए, इंटरव्यू कर लिया पब्लिक का. कितना आसान है. पहले जमाने में तो आपको मीडिया वाला होना चाहिए था, फिर मीडिया का सेटअप होना चाहिए था आपके पास, बाकायदा एक वो वीडियो शूटिंग वाला प्रॉपर कैमरा, वो वाला कैमरा, और एक उसके साथ प्रॉपर माइक अटैच होना चाहिए था. आज एक माइक यहाँ लगा हुआ है, एक माइक सामने दिया, मोबाइल का कैमरा ओपन किया, इंटरव्यू शुरू हो गया. तो अब अगर मैं मिसाल के तौर पे एज अ सैमसंग एम्प्लॉय रोडों पे जा रहा हूँ, मार्केट्स में जा रहा हूँ इंटरव्यू करने के लिए, तो मैं पूछ सकता हूँ क्या आपने कभी सैमसंग का मोबाइल इस्तेमाल किया है, किस किस कि, 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 कौन सा कितने टाइम इस्तेमाल किया है, नहीं किया तो आज तक क्यों नहीं किया, क्या ओपिनियन है आपका सैमसंग के बारे में, किया है तो कौन सा किया है, कितने टाइम. ये आपको डिटेल में जवाब मिल जाएगा. यहां अगर आप किसी से पूछ लो कि मिसाल के तौर पे आपको सामने वाले बंदे ने ये बोला कि भाई हम मैं सैमसंग का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था लेकिन अब नहीं, तो आप उससे वर्बली में क्यों पूछ सकते हो. ये क्यों आप क्वेश्चन में नहीं पूछ सकते, कोई नहीं जवाब देगा. नो वन, नो वन. लेकिन इंटरव्यू में आप पूछ सकते हो भाई क्यों, तो वो उसका जवाब देना चाहेंगे. तो ये तो थे क्वेश्चन और इंटरव्यूज, और ये आप अपनी लाइफ में इनका बड़ा पार्ट रहे होगे. आपने बड़े क्वेश्चनर्स फिल किए होंगे, बड़े इंटरव्यूज में आपने इंटरव्यूज अगर खुद नहीं दिया होगा कभी, तो इंटरव्यू देखा जरूर होगा. इंटरव्यू देखा जरूर होगा, और मे बी पॉसिबल आपने स्कूल स्कूल एडमिशन के टाइम इंटरव्यू दिया हो. एम आई राइट. आमना मरियम शायान सुबान, स्कूल इंटरव्यू के टाइम हो सकता है आपने स्कूल एडमिशन के टाइम इंटरव्यू दिया हो लाइफ में. तो सर इंटरव्यूज हो सकते हैं और होते भी हैं. अब आ जाते हैं जरा फोकस ग्रुप्स पे. फोकस ग्रुप्स में फोकस ग्रुप्स में क्या होता है, अटेंशन दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, फोकस, अटेंशन दीजिएगा. फोकस ग्रुप में क्या होता है, कस्टमर्स और द सोर्स. चाहे कस्टमर हो या जो भी सोर्स जिससे आप डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो, जो आपकी सोर्स है, चाहे वो कस्टमर हो या जनरल ऑडियंस हो, कोई भी हो, कोई भी, जो सोर्स है जिनसे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आर फॉर्म्ड इनटू
अ ग्रुप। सर क्वेश्चन 1 to 1 होता है। क्वेश्चन में आप ग्रुप में डाटा कलेक्ट नहीं करते, बल्कि एक बंदे से एक क्वेश्चन फिल कराते हो। इंटरव्यू भी आपका वन विद ऑल नहीं होता, 1 on 1 होता है। एक एक बंदे से आप पर्सनल बात करते हो और ओपिनियन देते हो। लेकिन फोकस ग्रुप में आप किसी का भी इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं लेते, बल्कि यहां आप उन्हें एक ग्रुप में बना लेते। कि आप 5 लोग एक ग्रुप हो, आप 8 लोग एक ग्रुप हो, आप 10 लोग एक ग्रुप हो, आप 12 लोग एक ग्रुप हो। और अब इनके जवाब आप मुझे ग्रुप फॉर्म में दोगे। मैं आपसे जो जो सर्वे, जो जो कंडक्ट करना चाह रहा हूं, क्वेश्चंस या जो भी पूछना चाह रहा हूं, पहले आप आपस में मशवरा करेंगे, पहले आप आपस में डिस्कस कर लेना। मुझे जवाब एज वन ग्रुप चाहिए। तो अंडरस्टैंड करना, फोकस ग्रुप में सबसे बड़ा फायदा ये बनता है कि क्योंकि एक से ज्यादा लोग होते हैं तो वहां ओपिनियन ज्यादा आते हैं। वहां वैरायटी ऑफ फीडबैक होता है, फीडबैक वैरायटी ऑफ फीडबैक होता है। तो फीडबैक वैरायटी होने से, मल्टीपल ओपिनियन होने से डिस्कशन बड़ा हेल्दी होता है। हर इंसान आमतौर पे एक यूनिफाइड डायरेक्शन में ही चीजों को देख रहा होता है। उसकी करेक्शन या इंप्रूवमेंट तब होती है जब वहां पे कोई दूसरा आके अपना जाविया, अपना एंगल, अपना डायरेक्शन उसे दिखाता है। तो अगर वो सेम डायरेक्शन है तो ये कंफर्मेशन हो जाती है कि यार हम दोनों इस चीज को इसी तरीके से देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऐसे ही है। लेकिन अगर सामने वाला ऑपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है और कुछ और आपको शो कर रहा है, तो वहां पर आपका दिमाग ओपन होता है, उसका भी दिमाग ओपन होता है कि यार हम एक ही चीज को, दो लोग दो अलग तरीकों से देख रहे हैं, तो ये दोनों तरीके वैलिड है, ये दोनों तरीके एग्जिस्ट करते हैं। तो जब 5 8 6 5 6 8 10 12 लोग बैठ के एक ग्रुप फॉर्म में डिस्कशन करके एक म्यूचुअल कंसेंट निकालेंगे, सर वो बहुत बहुत फायदेमंद होगा, वो बहुत हेल्दी होगा, बहुत जबरदस्त होगा। लेकिन फोकस ग्रुप का जहां इतना अच्छा फायदा है, वहीं नुकसान भी है कि सर फोकस ग्रुप में कभी कभार एग्रीमेंट्स नहीं पहुंच पाते, कहीं कभी कभार द ग्रुप मे नॉट कम टू अ कंक्लूजन और एन एग्रीमेंट। किसी एक पॉइंट पर सब एग्री कर जाएं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फोकस ग्रुप पे टाइम भी बहुत लगता है। डेटा कलेक्ट करने का बड़ा जबरदस्त तरीका है, मार्केट रिसर्च करने का बहुत वीआईपी तरीका है। भाई मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, मैंने लेट सपोज, अंडरस्टैंड करना, आमना, मरियम, शायान, सुभान, आप लोगों को एक फोकस ग्रुप की एग्जांपल बताऊं, जबरदस्त बेहतरीन एग्जांपल। रेडी हैं? फोकस ग्रुप की एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। मैं खुद इसका फोकस ग्रुप का पार्ट रहा, मैं खुद एक फोकस ग्रुप का पार्ट रहा। सोनी ने जब प्ले स्टेशन 5 ये वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर रहे थे ना, सोनी प्ले स्टेशन 5 जब वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर रहा था, तो डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन में उन्होंने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद ग्राउंड फ्लोर था या फर्स्ट फ्लोर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उन्होंने सोनी प्ले स्टेशन अरीना बनाया था, सोनी प्ले स्टेशन अरीना बनाया था। और वहां पर वो लोग क्या करते थे, हर 2 3 घंटे में उधर एक सेशन होता था। वो सेशन क्या होता था कि 5 लोगों को आधे घंटे के लिए वो गेमिंग कंसोल और गेम प्रोवाइड करते थे। और सोनी का पूरा गेमिंग अरीना बना हुआ था, और वो आपसे आधे घंटे तक आपको गेमिंग अवेल करने देते थे। उसके बाद वहीं पे उन्होंने ना 5 सीट्स लगाई हुई थी, और वो आपसे क्वेश्चन पूछते थे। वो आपसे क्वेश्चन, मतलब जो भी होस्ट है वो आपसे सवाल पूछता था, और आपने उनको फीडबैक देना था। अब फीडबैक देना होता था वो आपस में डिस्कशन के साथ। दैट वाज फोकस ग्रुप व्हेन आई आल्सो बिकेम पार्ट। वन डे मैं इत्तेफाक से वहां पे था और टाइम भी अवेलेबल था,
तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये बड़ी जबरदस्त चीज है। फिर मैंने पूछा क्या हाल है वाल है, तो उन्होंने कहा सर आधे घंटे का स्लॉट होता है और वो आप 5 लोग इस स्लॉट में एंटर होते हैं, और फिर वो आपने है ना एक सर्वे इसके बाद कंडक्ट किया जाता है, तो आपको उस सर्वे का पार्ट बनना होता है। सर्वे का पार्ट बनना होता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो वो सर्वे था फोकस ग्रुप, हम पांचों आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, और फिर उनके एक म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू जवाब देना था, या डिसएग्रीमेंट था तो किस चीज पे डिसएग्रीमेंट था वो उनको बताना होता था। तो ये फोकस ग्रुप है सर। ये मैं सैमसंग में भी कर सकता हूँ, ये मैं सैमसंग के लिए भी कर सकता हूँ। अगर मैं सैमसंग का एम्प्लॉय हूँ और रिसर्च करने उतरा हूँ मार्केट में, तो लेट सपोज ये तारिक रोड वाले बेसमेंट पे मैंने सैमसंग का एक अरीना बना लिया और सैमसंग का एक जोन बना लिया, और वहां पे लेट सपोज डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करके बुलाने के लिए, और कुछ गिफ्ट हैम्पर रख दिया और लोगों को बोला भाई आप इस फोकस ग्रुप का पार्ट बनो, आप आए हमारे साथ पैनल पर आए और डिस्कशन करें और अपना ओपिनियन दे, रिव्यू दें। तो देखो मुझे डायरेक्ट अवाम का ओपिनियन मिल रहा है, फोकस ग्रुप। इसके अगेंस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फोकस कीजिएगा। ऑब्जर्वेशन में नो क्वेश्चन आस्क्ड, ये वाहिद है, वाहिद क्वेश्चन है इंटरव्यू फोकस ग्रुप, ये तीन एक तरफ है, इन तीनों में सवालात मौजूद हैं, इन तीनों में क्वेश्चंस हैं। फोकस ग्रुप में भी क्वेश्चंस हैं, फोकस ग्रुप में भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ ग्रुप में, वहां वर्बल, वहां रिटन और इंडिविजुअल, वन ऑन वन। ऑब्जर्वेशन में क्वेश्चंस नहीं है, ऑब्जर्वेशन में क्वेश्चन नहीं है, आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्यों का जवाब नहीं मिलता, आपको क्यों का जवाब नहीं मिलता। ऑब्जर्वेशन में आपको यह जवाब मिल जाता है क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्यों का जवाब नहीं मिलता। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन की एग्जाम्पल बता रहा हूं, जो ऑब्जर्वेशन में तीन बड़े कॉमन तरीके हैं, तीन बड़े कॉमन तरीके हैं। पहला है वॉचिंग, दूसरा है रिकॉर्डिंग, और तीसरा है डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। अब ये तीन ऑब्जर्वेशन के तरीके होते हैं हमारे पास। अब मिसाल के तौर पे मुझे ये देखना है कि यार सैमसंग के मोबाइल की क्या परफॉर्मेंस है मार्केट में, और लोग कितने लोग सैमसंग खरीदते हैं और क्या सैमसंग का रुझान है। लेट सपोज मैं सदर में स्टार सिटी मॉल चले गया और वहां सैमसंग वाले फ्लोर पे सैमसंग के सामने खड़ा हो गया, सैमसंग के आउटलेट के सामने खड़ा हो गया। अब मैं ये देख रहा हूं कि ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इस 2 घंटे में कितने लोग सैमसंग के अंदर एंटर हुए, सैमसंग के आउटलेट के अंदर ऑब्जर्व कर रहा हूं, और कितने लोग सैमसंग का मोबाइल या कोई डिवाइस, कोई इक्विपमेंट, कोई एसेसरी खरीद के बाहर निकले, ऑब्जर्व कर रहा हूं, वॉच। इफ आई एम जस्ट लुकिंग, इफ आई एम जस्ट लुकिंग, वॉचिंग, ऑब्जर्वेशन थ्रू वॉचिंग। अगर मैंने पेन और पेंसिल रख ली हाथ में और मैं कुछ डेटा नोट करने लग गया, तो ये हो जाता है रिकॉर्डिंग। अब या मैं कैमरा रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है कि भाई मैंने वहां पे कैमरा सेटअप कर दिया अपने डाटा के लिए, कि देखो इतने लोग सैमसंग के ऑफिस में एंटर हुए या आउटलेट में एंटर हुए, और वापस जब निकले तो उनके पास सैमसंग का मोबाइल था या नहीं था, डब्बा था नहीं था, थैली थी नहीं थी। ये, अब ये मैं ये कभी नहीं पता कर सकता वाई, कि वो क्यों खरीद रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में आप वाई नहीं, अगर ऑब्जर्वेशन वाई पूछना है तो फिर क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, वाई पूछना है तो क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। अच्छा डिटेल्ड क्या होता है, डिटेल में ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये भी आइडेंटिफाई करना कि वो क्या खरीद रहे हैं, वो मोबाइल है या एसेसरी है। तो मोबाइल खरीदा है तो कौन सा खरीदा है, कलर कौन सा है, फीचर्स क्या हैं। अगर एसेसरी खरीदी है तो वो एसेसरी कौन सी है, एसेसरी किस किस्म की खरीदी है, कितने लोगों ने खरीदी है, कितना फ्रीक्वेंटली खरीदी है, कौन से पैसों वाली खरीदी है, कौन सी रेंज वाली खरीदी है, डिटेल।
डिटेल, किस आउटलेट से ये चीज ज्यादा सेल हो रही है? डिटेल, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्व वो डिटेल में आ जाएगा। अब अंडरस्टैंड करना, चारों तरीके हैं जिससे मैं डायरेक्ट फील्ड पे उतर के सोर्स से डायरेक्ट डाटा कलेक्ट कर रहा हूं। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, फोकस कीजिएगा जो अब बात करने जा रहा हूं आपके सामने। आमना, मरियम, शायान, सुभान, बच्चों जरा ये बताएं, क्या ये चारों मेथड समझ आ गए? क्या प्राइमरी रिसर्च के ये चारों तरीके समझ आ गए? क्या प्राइमरी रिसर्च के ये चारों तरीके समझ आ गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? ऑलराइट मरियम, ऑलराइट आमना, ऑलराइट शायान, बिल्कुल ठीक। व्हाट अबाउट सुभान? समझ आ गए? ऑल राइट, परफेक्ट। तो अब सुनिएगा, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। इन चारों को हम एक वर्ड से डिनोट करते हैं, और इन चारों को हम कहते हैं सर्वे। इन चारों को हम कहते हैं सर्वे। ये वर्ड भी आपने सुना हुआ होगा, 101% ये वर्ड भी आपने सुना हुआ होगा, सर्वे। हम सर्वे पे निकले हैं, हम सर्वे कर रहे हैं। तो सर, सर्वे का मतलब ही रिसर्च होता है। मार्केट, प्राइमरी रिसर्च, फील्ड पे उतरना, फील्ड पे उतरना। रियल एस्टेट एजेंट जो है, रियल एस्टेट एजेंट, वो सर्वे करते हैं, मार्केट में जाते हैं, पता करते हैं कि कौन सा घर बिक रहा है, कौन सा घर बन रहा है, कौन सा घर खाली है, कौन सा घर रेंट पर आ रहा है, कौन सा घर रेंट पे चले गया, कहाँ रेंट आना है, कहाँ सेल पर आना है, किसका ऊपर पोर्शन बन रहा है, किसका घर टूट रहा है। सर्वे। और वो आमतौर पे ज्यादातर ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो रहा होता है। अगर कहीं पे जरूरत होती है तो वो वहां पे रुक के इंटरव्यू भी कर लेते हैं। इंटरव्यू वर्बल, वन ऑन वन वर्बल, वो डिटेल में होता है। तो अंडरस्टैंड करना, रिसर्च में, प्राइमरी रिसर्च में सर्वे बहुत जरूरी है। प्राइमरी रिसर्च में सर्वे ही होता है। और सर्वे से रिलेटेड, सर्वे से रिलेटेड आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं। पहले आप लोगों से उस वर्ड का मतलब पूछूंगा, फिर उस वर्ड पे बाद में बात करूंगा। सर, जब जब सर्वे कंडक्ट किए जाएंगे, नोट कीजिएगा, जब जब सर्वेस कंडक्ट किए जाएंगे, ये वर्ड आप बड़ा कॉमन आइडेंटिफाई करोगे, सैंपल। सैंपल्स। आमना, मरियम, शायान, सुभान, ये सैंपल क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय सैंपल? व्हाट डू वी मीन बाय सैंपल? ये सैंपल क्या होता है? एनी आइडिया? एनी आइडिया? व्हाट डू वी मीन बाय सैंपल? ये सैंपल किसे कहते हैं? सैंपल, सैंपल किसे कहते हैं? व्हाट डू वी मीन बाय दिस वर्ड सैंपल? ओके, शायान का जवाब आया है प्रोडक्ट टेस्टर। सुभान भी कह रहा है टेस्टर। ओके, व्हाट अबाउट आमना एंड मरियम? मरियम, व्हाट डू वी मीन बाय सैंपल? सैंपल क्या होता है? व्हाट इज दिस वर्ड सैंपल? आमना, व्हाट डू वी मीन बाय सैंपल? सैंपल ये वर्ड तो बड़ा कॉमन है हमारे लिए। शायान कह रहा है प्रोडक्ट टेस्टर, सुभान कह रहा है टेस्टर। ओके आमना, इस पे बात करूंगा मैं, बिल्कुल बात करूंगा, फॉर श्योर, बिल्कुल बात करूंगा। ऑलराइट, तो चलो, अब सैंपल क्या होता है इस पे तो मैं बाद में बात करूंगा, आगे बात करूंगा। ये नोट कीजिएगा, हमारे पास एक प्रोसेस मौजूद है, हमारे पास एक प्रोसेस मौजूद है। सर, प्रोसेस ऑफ प्राइमरी रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च करने का एक पूरा प्रोसेस है हमारे पास। क्या प्रोसेस है? फोकस कीजिएगा, टेंशन दीजिएगा। सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द मार्केट रिसर्च। सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च करने का पर्पस आइडेंटिफाई करना है कि हम मार्केट रिसर्च कर ही क्यों रहे हैं। डिसाइड ऑन द बेस्ट वे ऑफ प्राइमरी रिसर्च। अब प्राइमरी रिसर्च में भी सबसे अच्छा तरीका ढूंढना है कि क्वेश्चनर्स के थ्रू करें, क्वेश्चनर के थ्रू करें,
इंटरव्यू के थ्रू करें, फोकस ग्रुप के थ्रू करें, या ऑब्जर्वेशन के थ्रू करें। उसके बाद डिसाइड ऑन द साइज एंड टाइप ऑफ सैंपल। आ गया सैंपल, बाद में बात करूंगा, बाद में बात करूंगा। कैरी आउट द रिसर्च, कोलेट डेटा एंड एनालाइज रिजल्ट्स, प्रोड्यूस अ रिपोर्ट। तो अब आप देखो, जब आप बेस्ट मेथड आइडेंटिफाई कर लेते हो कि वेदर आई वुड बी गोइंग विद क्वेश्चन और इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप और ऑब्जर्वेशन, फिर आप सैंपल का साइज आइडेंटिफाई करते हो, क्या रिसर्च कंडक्ट करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, डेटा एनालाइज करते हो, और रिपोर्ट प्रेजेंट करते हो, रिपोर्ट प्रेजेंट करते हो। तो फोकस कीजिएगा। सर ये रहा हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होता है वो तो बता दिया। डायरेक्ट फायदे नुकसान, सीधे सीधे जल्दी जल्दी फायदे नुकसान पढ़ेंगे। फायदा ये, डिटेल्ड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड, customers opinions can be gathered, they can be gathered online making it cheaper and easier to collect and collate। नुकसान ये है, if the questions are bad it could mislead customers, takes time and money to collect the results। yes, this is very true। क्वेश्चन अगर हार्ड कॉपी फॉर्म में तो टाइम भी लगेगा और पैसा भी ठीक ठाक चाहिए। इंटरव्यूज में फायदा क्या है, the interviewer can explain any questions the interviewee does not understand। क्योंकि वर्बल है, आज सामने सामने है, तो अगर सामने इंटरव्यूई को कोई सवाल समझ नहीं आए तो इंटरव्यूअर उसको एक्सप्लेन कर सकता है कि मेरे सवाल का ये मतलब है। एंड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स ओपिनियन कैन बी कलेक्टेड। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप ठीक ठाक डिटेल यहां पे कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये यूजुअली वर्बल होता है। इंटरव्यूअर बायस, द इंटरव्यूअर माइट अनकॉन्शियसली लीड द इंटरव्यूई टू आंसर इन अ सर्टेन वे, एंड दैट इज सो ट्रू। अब मिसाल के तौर पे अंडरस्टैंड कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सैमसंग का एम्प्लॉय हूं तो जाहिर सी बात है मैं एप्पल को डिस्करेज कर रहा हूं, राइट। अब लेट सपोज मैंने वहां पे किसी से सवाल पूछा, क्या आपको एप्पल नहीं पसंद। अच्छा आप अंडरस्टैंड करो, ये इंटरव्यूअर बायसनेस आ गई। सामने वाला बंदा इस जवाब को देने से पहले थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये कैसा सवाल है, क्या आपको एप्पल नहीं पसंद। तो मैंने बायस क्वेश्चन किया है, मैंने बायस क्वेश्चन किया है। क्या आपको नहीं लगता कि एप्पल फारिग मोबाइल है। नाउ दैट्स अ बायस क्वेश्चन। तो इंटरव्यू में ये बड़ा प्रॉब्लम है, एंड इंटरव्यू इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, एंड यस इट इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। पहले आप इंटरव्यू वर्बली कंडक्ट करो, अगर आप कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हो तो फिर उसको एडिट करना, उससे डाटा गैदर करना मुश्किल काम है सर, मुश्किल और एक्सपेंसिव टाइम कंज्यूमिंग काम है। फिर फोकस ग्रुप्स में क्या होता है, फोकस ग्रुप बता तो दिया आपको, लेकिन फायदा नुकसान क्या है। दे प्रोवाइड detailed information about a product and that too in a group form। डेटा जो आपके पास आएगा, रिव्यू जो आपके पास आएगा, फीडबैक जो आपके पास आएगा, वो ग्रुप फॉर्म में आएगा। दे कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, expensive and biased if opinions of some is influenced by others। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर फोकस ग्रुप के अंदर कोई बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा मौजूद है तो उसका ओपिनियन बाकियों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। हो सकता है कि आपको जो ओपिनियन मिला वो रियल ओपिनियन ना मिला हो, इन्फ्लुएंस ओपिनियन हो। अगर मैं मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल लेट सपोज किसी फोकस ग्रुप का पार्ट हूं और मैं देख रहा हूं मिसाल के तौर पे कि कोई बड़ी रिनोन्ड सेलिब्रिटी फोकस ग्रुप में ही हमारे ग्रुप का पार्ट है, तो हो सकता है कि मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दूं। मे बी आई माइट नॉट बी अग्रीइंग, और मेरे साथ और भी लोगों शायद अग्री ना कर रहे हैं। दिस हैपेंस फोकस ग्रुप में, ये हो सकता है। ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग, वॉचिंग, ऑडिट्स, इट इज इनएक्सपेंसिव। हाँ ऑब्जर्वेशन इनएक्सपेंसिव होती है,
इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। ओनली प्रोवाइड बेसिक फिगर्स एंड नॉट रीजंस व्हाई पीपल डू थिंग्स। कोई ये काम क्यों कर रहा है, कोई सैमसंग का मोबाइल क्यों खरीद रहा है, रीजन हमें नहीं पता। ये पता है कि मोबाइल खरीदा है, कौन सा खरीदा है, कहां से खरीदा है, कितने का खरीदा है, ये पता है। वाई, क्यों खरीदा है, ये नहीं पता। मुझे बताएं, क्या प्राइमरी मेथड्स क्लियर हैं? क्या प्राइमरी मेथड्स क्लियर हैं? अब आप देखो, यहां आपके सामने एक हेडिंग लिखी हुई है सैंपल्स। एक हेडिंग लिखी हुई है सैंपल्स। अच्छा, आमना ने बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन दी है सैंपल की। सुभान और शायान आप लोगों को करेक्ट करा दूं, करेक्ट करेक्शन करा दूं। मरियम, आर यू देयर विद अस बेटा? मरियम, आर यू देयर विद अस बेटा? आर यू विद अस देयर लिसनिंग? सुन लीजिएगा, इस बात को फोकस कीजिएगा। सैंपल्स, मुझे और आपको अब तक ये लगता रहा है सैंपल्स कि जो प्रोडक्ट का ट्रायल एंड टेस्ट किया जाता है, जो प्रोडक्ट का ट्रायल एंड टेस्ट किया जाता है, हम उस टेस्टर को सैंपल कहते हैं। राइट, ऐसा ही है। सुभान आपने भी यही बोला, शायान आपने भी यही बोला कि जो प्रोडक्ट का ट्रायल एंड टेस्ट किया जाता है, तो वो जो जिससे टेस्ट किया जाता है उसको सैंपल कहते हैं, विच इज रॉन्ग। सैंपल वो प्रोडक्ट नहीं है। सैंपल वो प्रोडक्ट नहीं है। तो सिर्फ सैंपल कौन है? देखिएगा, लिख रहा हूं। सैंपल कौन है, देख लीजिएगा, लिख रहा हूं। दीज आर द पीपल who become part of research। ये वो लोग हैं जिनको हम रिसर्च का पार्ट बनाते हैं। सैंपल प्रोडक्ट नहीं है, सैंपल मैं और आप है। मैं सोनी प्ले स्टेशन 5 के लिए फोकस ग्रुप का पार्ट बना। आई वॉज सैंपल। मैं सैंपल। मेरे साथ उस ग्रुप में 4 और लोग जो बैठे हुए थे, वो सैंपल्स हैं। सैंपल वो प्रोडक्ट नहीं है। हम यहां पे गलत वर्ड यूज कर रहे होते हैं। इट इज सो मिसलीडिंग। इट इज सो मिसलीडिंग। सैंपल वो प्रोडक्ट नहीं है। मैं और आप सैंपल हैं जो उस रिसर्च का पार्ट बन रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत सिंपल सा सवाल। आमना, मरियम, शयान, सुभान, बहुत सिंपल सवाल है भाई। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, मैं एक बहुत डिफरेंट किस्म का फास्ट फूड मार्केट में लेकर आना चाह रहा हूं, बहुत डिफरेंट किस्म का। इट वुड बी एब्सोल्युटली डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर, फ्यूजन, टेस्ट, द एम्बियंस। जो हमारे रेस्टोरेंट का, जो कैफे का एम्बियंस होगा, वो भी नेक्स्ट लेवल समथिंग। इट वुड बी वेरी डिफरेंट, नॉट हैपनिंग इन द करंट मार्केट। लेकिन मुझे पहले ये पता करना है कि क्या लोगों का ये टेस्ट बड डेवलप हुआ है, ये फ्लेवर, ये वाइब, ये सॉसेस के साथ फैमिलियरिटी, एक्सेप्टेंस है या नहीं। मुझे ये पता करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि अंडरस्टैंड करना, मुझे कुछ ट्रायल एंड टेस्टर्स रखने पड़ेंगे। ट्रायल। शायान, आपका जवाब इधर, आपके सवाल का जवाब इधर आया है। शायान ने अभी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था, जब ये सैंपल की डेफिनेशन लिखवा रहा था, कि सर ये तो आपने बोला ये वो लोग हैं। तो उसने बोला, सर फिर उन्हें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? शायन आस्क, देन व्हाट डू वी कॉल द प्रोडक्ट? उस प्रोडक्ट को हम टेस्टर कहते हैं, टेस्टर। टेस्टर बोलो, एक्सपेरिमेंट बोलो, उसे हम टेस्टर और एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और जो लोग उस पे टेस्ट कर रहे होते हैं, उस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन रहे होते हैं, उन्हें हम सैंपल कहते हैं। तो अब मिसाल के तौर पे,
अब मिसाल के तौर पे अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस बात को समझिएगा कि लेट सपोज के मुझे मुझे जो है वो एक फास्ट फूड मार्केट में नया लॉन्च करना है, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या मेरा ये जो यूनिक फ्लेवर है, यूनिक वाइब है, यूनिक सॉस है, यूनिक टेस्ट है, क्या ये मार्केट में वर्क करेगा नहीं करेगा, क्या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। सुन लीजिएगा, मुझे क्या उसके लिए ट्रायल एंड टेस्टर्स लेकर आने पड़ेंगे? क्या मुझे उसके लिए वो वन बाइट फास्ट फूड लॉन्च करना पड़ेगा? वन बाइट, वन बाइट, वन बाइट, सिंगल बाइट, राइट? छोटे छोटे ट्रायल एंड टेस्ट होंगे। अब मिसाल के तौर पे एक बर्गर अगर इतना साइज का है तो मुझे उसको इस साइज में लेकर आना पड़ेगा। अगर रोल लेट्स सपोज इस साइज का है तो मुझे उस रोल का इतना सा एक पीस बनाना पड़ेगा। सुन लो, उस वन बाइट जिंगर को, उस वन बाइट बर्गर को, उस वन बाइट सैंडविच को, उस वन बाइट पिज्जा को, उस वन बाइट रोल को ट्रायल एंड टेस्टर कहते हैं। और मैं जिन लोगों से ये टेस्ट कराऊंगा उन्हें सैंपल कहते हैं। सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या मेरे लिए ये फाइनेंशियली और फिजिकली और इकोनॉमिकली फीजिबल है कि मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों से ट्रायल एंड टेस्ट कराऊं? जवाब दे दो भाई मुझे। क्या मेरे लिए ये फाइनेंशियली, फिजिकली, इकोनॉमिकली फीजिबल है कि मैं पूरे पाकिस्तान से इस प्रोडक्ट का ट्रायल एंड टेस्ट कराऊं? नो सर, नॉट एट ऑल, राइट? अच्छा, एक और सवाल, क्या मेरे लिए, चलो मैंने पाकिस्तान को थोड़ी देर के लिए, पाकिस्तान की पूरी बाकी सिटीज को एक तरफ करके मैंने कहा यार हमारा होम ग्राउंड कराची होगा, हम कराची पे लॉन्च करेंगे, तो चलो आओ कराची में सर्वे करते हैं, कराची में सर्वे करते हैं। लेकिन क्या मेरे लिए ये पॉसिबल है कि कराची के 4 करोड़ अवाम को मैं ये ट्रायल एंड टेस्ट कराऊं? भाई अगर मिसाल के तौर पे एक वन बाइट भी मुझे 10 रुपए का पड़ जाता है, 10 रुपए का, तो 4 करोड़ लोगों से ट्रायल कराने के लिए 40 करोड़ रुपए चाहिए। इतने का तो सेटअप नहीं होगा यार। तो अब आप मुझे बताएं, अगर मुझे एक 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 वन बाइट का पीस, एक वन बाइट का ट्रायल एंड टेस्ट मिसाल के तौर पे 15-20 रुपए का पड़ रहा है, 15-20 रुपीस का पड़ रहा है, 15 से 20 रुपए का पड़ रहा है, तो शायद मैं 1000 लोगों से कराऊंगा टेस्ट, चलो 2000 लोगों से, 3000 लोगों से, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना? इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना? तो मैं 4 करोड़ की आबादी में से 1000, 2000, 3000 लोगों को सेलेक्ट करूंगा अपने टेस्टर्स के लिए, उसे कहते हैं सैंपल। उन लोगों को कहते हैं सैंपल। अब यहां पे सवाल ये आ जाता है स्टूडेंट्स का, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आप उन 2000 लोगों को सेलेक्ट कैसे करेंगे? उन 2000 लोगों को सेलेक्ट करने का क्या तरीका है? तो आपके सिलेबस में दो तरीके हैं, वैसे तो 6 हैं, आपके सिलेबस में दो तरीके हैं। पहला है रैंडम सैंपलिंग, ये देखो जरा, पहला तरीका है रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या है? एवरी मेंबर इन द टारगेट पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। सबके पास बराबर चांस है सेलेक्ट होने का। मैं मिसाल के तौर पे लेट सपोज तारिक रोड पे डॉल्मेन मॉल में मौजूद हूं और मैं ये सैंपल ट्रायल एंड टेस्ट करा रहा हूं, या मैं लेट सपोज किसी पब्लिक पार्क में मौजूद हूं और मैं ये प्रोडक्ट ट्रायल एंड टेस्ट करा रहा हूं, तो वहां पे मौजूद जनरल पब्लिक में सबके पास बराबर का चांस है कि ये मैं किसी से भी टेस्ट करा सकता हूं। अब इनमें से मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूं। सर आप प्लीज, आप बता दें मैम, आप नहीं नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आप, सबके पास बराबर का चांस था, इन सब के पास बराबर का चांस था। लेकिन आप नोट करो, हमने इनको सेलेक्ट किया, 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 इनको सेलेक्ट किया, लेकिन सुन लो, अंडरस्टैंड करना, हमने इनको सेलेक्ट नहीं किया, हमने इनको सेलेक्ट नहीं किया, हमने इनको सेलेक्ट नहीं किया, चांस इनके पास भी बराबर था, रैंडम सैंपल, बस सेलेक्ट नहीं हुए।
हाँ, बस सेलेक्ट नहीं हुए, है ना। ये गंजू अंकल, इनको यकीन नहीं आ रहा। ये वो वाला सीन हो गया, वो ये पूछ रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं वाकई सेलेक्ट हो गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। रैंडम सैंपल, चांस सबके पास था सेलेक्ट होने का। हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की कि हमने, आप नोट करो, कि सिर्फ कालों को सेलेक्ट किया, या सिर्फ गोरों को सेलेक्ट किया, या सिर्फ मैन को सेलेक्ट किया, या सिर्फ विमेन को सेलेक्ट किया, या सिर्फ अच्छे प्रोफेशन वालों को सेलेक्ट किया। नहीं सर, रैंडम सबके पास बराबर चांस था। इसके मुकाबले दूसरा मेथड, आखिरी मेथड आ जाता है कोटा सैंपल। कोटा सैंपल सर, यहां पर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं और सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पर हम सिलेक्शन करते हैं। एज, इनकम, जेंडर। अब देखो, ये तमाम लोगों में से हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि जिन लोगों से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, जिन्हें हम अपने सर्वे का पार्ट बनाएंगे, हमारा सैंपल, वो मेल होने चाहिए और अबव 50 होने चाहिए। देखो जरा, वो मेल होने चाहिए और अबव 50 ईयर्स होने चाहिए। तो आप नोट करें, इनमें से हमने ये चार लोगों को ही सेलेक्ट किया है। मेल अबव 50। देखें जरा, हमने रैंडम, सबके पास बराबर चांस नहीं था। इसे कहते हैं कोटा सैंपलिंग। मुझे बताएं, इस दिस क्लियर? बताओ भाई, क्या आज की क्लास क्लियर है?